आज मैं भागी 6 राउंड, मतलब 400 मीटर के हैं यहाँ पे। दोबारा शुरू किया मैंने, मोटी हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। और बस ये की एक्सरसाइज की। भूला भूली राम राम। मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, बहुत लॉन्ग ब्रेक ले लिया। अब दोबारा सोच रही हूँ आ जाती हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ कि इसको कंटिन्यू रखूँ। ठीक है, तो देखो अभी जुलाई का मंथ चल रहा है और नेक्स्ट मंथ आपका अगस्त, फाइन। तो मैं इस 2 मंथ में फोकस रखूँगी अपने 3 सब्जेक्ट ज़्यादा, मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी। ठीक है, अब डेली का जो रूटीन मैं बनाती हूँ कि मैं क्या क्या करूँगी, तो उसका मैं बताती हूँ। तो पहली बात की जाती है सब्जेक्ट मैथ्स की। तो एक्चुअली मैंने मैथ्स का अपना सिलेबस कर लिया है, तो अब उसका रिवीजन की टाइम की बारी है ना। जितना रिवीजन होगा, रिपीटिशन होगा, उतना वो मजबूत होगा। तो मैंने क्या किया है, मतलब ये मेरा अपना खुद का कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या किया है, मैंने ना 5-5 चैप्टर के और 10-10 क्वेश्चन, मतलब जिससे क्या होगा कि मेरा लॉन्ग लास्टिंग तक चैप्टर टच में रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है चैप्टर पूरा कंप्लीट करके फिर मैं दूसरे में दोबारा रिवीजन करूँ, फिर तीसरे में नहीं। मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है कि मैं 5-5 चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन, मतलब 1 दिन के 50 क्वेश्चन, ठीक है, उनको करूँगी। और ऐसे ही मैंने वीकली तक, मतलब आज 5 चैप्टर कर किए, फिर कल नए 5 चैप्टर, फिर परसों नए 5 चैप्टर, ऐसे 6 दिन तक चलेंगे। और 50-50 हर दिन, तो मतलब 300 क्वेश्चन हो जाएंगे इन अ वीक। तो इससे क्या होगा, ये लॉन्ग लास्टिंग मेरे सारे चैप्टर्स जो हैं वो टच में रहेंगे। और आज की जो मैं चैप्टर टच करूंगी वो है HCF एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस और डेसिमल। एक्चुअली आप लोग कहोगे अगर सिलेबस देखा और डेसिमल नहीं आ रहा है, तो ये मैं अपनी तरफ से इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा मेरा वीक है कैलकुलेशन, और कहीं ना कहीं ये कहीं काम आ ही जाता है, तो इसलिए मैंने इसको टच किया है। दूसरा मैथ्स में ही बात करें तो मैंने एक टेक्स्ट बुक, आप लोगों को पता ही है एक ऐप है, ये तो बहुत पहले से चलती आ रही है, तो मैंने उसका एक कोर्स परचेज किया है, पास प्रो करके है ना, 555 का मैंने किया परचेज। तो उसमें ना मेरे पास 2 ऑप्शन खुल रहे हैं, एक तो 75 डेज चैलेंज और एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सारे, लाइक RPF, CPO, SSC, CGL एंड ऑल, है ना। तो उसमें से मैं वो 75 हार्ड चैलेंज वाला डे, मतलब उसमें 1 दिन में 3 है, हर दिन के 3-3 है, और 10 मिनट के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो उससे मेरा स्पीड भी बनेगा और ये भी। और सेकंड, उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें 50 मिनट्स के 50 क्वेश्चन है, तो मैं वो भी लगाऊंगी डेली। ये टेक्स्ट बुक वाले मैंने बताए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, तो अभी मैंने स्टार्ट किया है वो CPO से। तो पहले मैं CPO के सारे खत्म करूंगी, फिर CGL, फिर CHSL। तो ऐसे मैं उसका सिनेरियो चलाऊंगी, उसमें कम से कम 25 सेट है हाँ उसके ना। तो ऐसा है, मतलब वो आपको अगर लेना है तो बेनिफिट लगा है आपको तो ले लेना, आप लोग भी सब्सक्रिप्शन सही है। टॉपिक मैं लेती हूँ रीजनिंग। तो रीजनिंग की मैंने एक बुक ली हुई है, पीयूष वार्ष्णेय करके है, ये तो थोड़ा उल्टा दिखेगा इसमें, ये वाला बुक, ठीक है। तो ये लिया हुआ है मैंने, क्योंकि मेरा रीजनिंग भी मुझे आता है, बट ये प्रैक्टिस तो चाहिए। तो मैंने इसमें भी क्या कर रखा है, सेम एज मैथ, कि मैंने डेली के 7 टॉपिक उठाए हुए, 7, और हर टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन मुझे करने हैं। ठीक है, तो ये मेरा 6 दिन तक चलेगा। आज 7 जो है वो कल 7 नहीं होंगे, कल दूसरे 7 होंगे, फिर परसों दूसरे 7, ऐसे कर करके। तो 5-5 क्वेश्चन 6 दिन तक, मतलब 35 है ना, ऐसे हो जाएंगे। 35 मतलब हर दिन के करनी है, तो इंटू 6 कर लेना। तो इससे मेरा लॉन्ग लास्टिंग चैप्टर टच में रहेगा। और आज के वो चैप्टर्स होंगे, तो वो होगा पहला वर्ड फॉर्मेशन, सेकंड है लेटर सीरीज, थर्ड है वेन डायग्राम, फोर्थ है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, है ना। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, एक है डाटा सफिशिएंसी और एक है पॉइंट बेस्ड फिगर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो रीजनिंग का है। यही बात हिंदी सब्जेक्ट की। तो हिंदी में मैं क्या कर रही हूँ, मुझे एक मतलब फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब है, अच्छा सा दोस्त है, पंकज बेस्ट, आप लोग जानते भी होंगे बहुत, या फिर नहीं भी जानते होंगे, कमेंट भी आते हैं। उसने मुझे रिकमेंड किया है कि दीदी आप ना वर्ड्स को, हिंदी के खासकर वर्ड्स को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है लिख के करो, और डेली के कुछ सेट कर लो, 5-5 हर उसके, जैसे पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, विदेशज, देशज, ऐसे सब, और वर्तनी, राइट। तो मैंने वही टेक्निक अपनाई है इस बार उसकी। तो मैं उसका पर मैं 5-5 नहीं कहूँगी, 5 में करके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर मुझसे लर्न नहीं होगा। तो मैंने 3-3 किए हैं, क्योंकि जितना कहते हैं ना स्लो स्टडी विंस द रेस वाला हिसाब। तो वो 3-3 कर रही हूँ। तो शब्द तो मैंने उठाया यूनिवर्सल राजपाल सिंह बुक से, ठीक है। और मैं साथ साथ ना चैप्टर जो ऑलरेडी हम लोग को व्याकरण के सबको ही आते हैं, तो उसका प्रैक्टिस करना ही बहुत ज़रूरी है। तो
वो आदित्य से कर रही हूँ मैं प्रैक्टिस, जैसे सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, तो इन सब का। तो आज मैं वैसे वर्ड तो यूनिवर्सल से करूँगी, और दूसरा अगर चैप्टर की बात की जाएगी तो आदित्य से मैं विशेषण करूँगी। तो वो एक दिन में तो नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले उनका एक्सरसाइज, पहले बुक का चैप्टर पढ़ूंगी फिर एक्सरसाइज, तो 3 दिन में शायद एक चैप्टर कंप्लीट हो मेरा ना। तो ये हिंदी में होगा मेरा। रही बात लास्ट जीएस, मतलब जीएस वैसे मैंने मेन फोकस तो ये 3 है, मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी। बट जीएस में भूल जाती हूँ, अगर मैं टच में नहीं आऊँगी तो मैं इसलिए सोच रही हूँ उससे एमसीक्यू लगाना ज़्यादा बेस्ट है, फिर क्वेश्चन पैटर्न पता चलता रहता है। तो मैं घटना चक्र से ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन उठाऊँगी और वहाँ से करूँगी। तो आप लोग ही बताना आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है एसआई की। और तो बस अब डेली आऊँगी पक्का, प्रॉमिस। बाय बाय।